परसेंटेज टर्म्स में देखें तो 94% मेरा टोटल अभी प्रॉफिट चल रहा है। 50% मेरा 48% मेरा टोटल प्रॉफिट चल रहा है मैक्स। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरा 1,20,000 1.2 लाख रुपीस के पोर्टफोलियो रिव्यू में। तो चलिए बिना कोई देरी के शुरू कर देते हैं। यह है मेरा काइट और जीरोधा का होल्डिंग, दोनों एक ही है। ब्रोकरेज मेरा जीरोधा है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो 1.19368, 1,19,370 रुपये जितना गिन लीजिए का मेरा पोर्टफोलियो है। इन्वेस्टेड अमाउंट काइट के हिसाब से, और यानी कि री इन्वेस्ट का कैपिटल ना गिने 1.2 लाख रुपीस है। लेकिन एक्चुअल में मेरा पोर्टफोलियो का एक्चुअल कैपिटल जितना मैंने इन्वेस्ट किया है वो है 84,000 रुपीज़। जैसे कि आप समझ लीजिए क्या होता है कि 84,000 रुपीज़ मैंने इन्वेस्ट किया, फिर कुछ प्रॉफिट है जिसको मैंने सेल करके वापस से री इन्वेस्ट किया। तो ये जो 1.2 लाख रुपीज़ का जो इन्वेस्टेड अमाउंट दिखा रहा है ना, ये जीरो था, वो एक्चुअली री इन्वेस्टेड अमाउंट है। लेकिन जो कैपिटल, जो मेरा ओरिजिनल कैपिटल लगा है वो 84,000 रुपीज़ का ही है। तो इसके हिसाब से आप देख सकते हो कि फिर मेरा टोटल प्रॉफिट हो गया है 37,000 रुपीज़ का। ये इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा तो क्या बनता है फिर 37,000 रुपीज़ का मेरा टोटल प्रॉफिट बनता है। 37,000 रुपीज़ का परसेंटेज टर्म्स में देखें तो 45% का मेरा टोटल प्रॉफिट परसेंटेज है। यहाँ पे भले ही 16% ही दिखा रहा है 16,000 रुपीज़ का, लेकिन ये जो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो होता है रियलाइज्ड गेन्स। तो रियलाइज्ड गेन्स मेरा तकरीबन 19,000 रुपये का मेरा रियलाइज्ड गेन्स है, जो मैंने वापस से री इन्वेस्ट कर दिया है। तो चलिए बिना कोई देरी के मैं भी आपको अपना एसेट एलोकेशन बता देता हूँ। व्हाट इज एसेट एलोकेशन ये भी बता देता हूँ। एसेट एलोकेशन ये है कि आपका जो भी पोर्टफोलियो है, यानी कि आपका जो भी नेटवर्थ है, आप ऐसे समझ लीजिए, वो आपने कौन से जगह डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। जैसे कि इक्विटी हो गया, डेट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, गोल्ड हो गया। तो वैसे ही होता है। तो अब मैं मेरा बता देता हूँ। मेरा पूरा का पूरा एसेट एलोकेशन इक्विटी में ही है, क्योंकि मैं अभी बहुत ही यंग हूँ, 26 साल का ही हूँ मैं। तो जो भी अभी है मेरा एग्रेसिव ही होने वाला है। इमरजेंसी फंड मेरा रेडी है, लेकिन ये इमरजेंसी फंड में इसमें नहीं गिन रहा हूँ, इसलिए 100% मेरा इक्विटी एलोकेशन ही है। फिर मार्केट कैप के हिसाब से बात करते हैं। मार्केट कैप में क्या होता है? मार्केट कैप में लार्ज कैप होता है, मिड कैप होता है एंड स्मॉल कैप होता है। तो लार्ज कैप में क्या है कि मेरा मोस्ट ऑफ दी एलोकेशन लार्ज कैप में नहीं है, उल्टा स्मॉल कैप में मेरा मोस्ट ऑफ द एलोकेशन स्मॉल कैप में है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे मैंने पहले बोल दिया, मैं यंग हूँ, एग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ, इसलिए अभी स्मॉल कैप में मेरा ज़्यादा है। अगले 2-3 साल जब मैं कंटिन्यूस जब इन्वेस्टमेंट करता रहूंगा, लाइव इन्वेस्टमेंट, पहले भी ये जो 1,20,000 का जो पोर्टफोलियो बना है वो पूरा का पूरा लाइव इन्वेस्टमेंट करके ही बनाया है मैंने। आप पिछले वीडियो जाके चेक कर सकते हो। आगे का भी जो पोर्टफोलियो बनाने वाला हूँ वो भी लाइव इन्वेस्टमेंट करके ही बनाने वाला हूँ। तो चलिए ये सब बातें छोड़ते हैं, परसेंटेज टर्म्स पे देखते हैं। परसेंटेज टर्म्स में स्मॉल कैप है मेरा 45% एलोकेशन मेरा स्मॉल कैप में है। मिड कैप में अगर मैं बताऊँ तो 28% एलोकेशन मेरा मिड कैप में है। और लार्ज कैप में मेरा 26% का एलोकेशन है। इन तीनों को ऐड कर दिया तो तकरीबन 100% का एलोकेशन हो जाता है मेरा। स्मॉल कैप में क्यों ज़्यादा है ये मैंने बता दिया है। तो चलिए उसके बाद स्टार्ट करते हैं। स्टॉक्स मेरे कौन से हैं, पर नाम क्या है, कितना होल्ड करता हूँ मैं स्टॉक्स में, और वेटेज कितना है हर एक स्टॉक का। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं अंबुजा सीमेंट में। अंबुजा सीमेंट आप देख सकते हो, अंबुजा सीमेंट के मेरे पास 17 स्टॉक्स है। एवरेज प्राइस 499 है, यानी कि ये समझ लीजिए एवरेज प्राइस अभी 500 रुपये का मेरा एवरेज प्राइस है। रुपीज टर्म्स में इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखे तो 8,500 मैंने टोटल इन्वेस्ट किया हुआ है। फिर प्रॉफिट टर्म्स में देखें तो प्रॉफिट परसेंटेज में तकरीबन 18% का मेरा टोटल प्रॉफिट परसेंटेज है। रुपीज टर्म्स में देखें तो 1,520 रुपीज़ का मेरा टोटल प्रॉफिट है रुपीज टर्म्स में। और अगर वेटेज के हिसाब से बात करें तो 8.39% मेरा वेटेज है अंबुजा सीमेंट का। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, होल्डिंग्स मेरी सिर्फ 11 स्टॉक्स की है, यानी कि मेरा पूरा पोर्टफोलियो सिर्फ 11 स्टॉक्स में ही है। यानी कि ये जो 1,20,000 रुपये है वो पूरे के पूरे 11 स्टॉक्स में। बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड मेरा पोर्टफोलियो है, मैं इससे खुश हूँ। मुझे रिटर्न भी अच्छे आ रहे हैं, तकरीबन 50-100% के मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो का ग्रोथ रहा है। तो मैं बहुत ही खुश हूँ कॉन्सेंट्रेटेड बेट के साथ, क्योंकि मैं भी यंग इन्वेस्टर हूँ इसलिए। उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टॉक है एवलॉन। एवलॉन में मेरे 17 स्टॉक्स है। एवरेज प्राइस है मेरा एवलॉन का 509 रुपीज़ का। और इन्वेस्टेड अमाउंट देखे तो 8,650 रुपये का मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट है। फिर अगर प्रॉफिट परसेंटेज देखे तो 20% का मेरा टोटल प्रॉफिट परसेंटेज है एवलॉन में। रुपीज टर्म्स में देखे तो 1,690 रुपीज़ का मेरा टोटल प्रॉफिट है एवलॉन में। अगर वेटेज के हिसाब से देखे तो वेटेज में 8.68% का मेरा वेटेज है एवलॉन में। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक, हर एक स्टॉक की डिटेल में बारे में भी मैं बताऊंगा।
कि ये स्टॉक कैसा है। अभी सिर्फ वेटेज और कितना होल्ड करता है वो आप जान लीजिए। और मैंने जो भी स्टॉक्स होल्ड किए वो सब अच्छे ही है, इसलिए ही होल्ड किए हुए हैं। ये बताने की जरूरत नहीं है, हर एक स्टॉक आप चेक कर लीजिएगा। फाइनेंशियल कंडीशन टॉप ऑफ द नॉच है, मैनेजमेंट टॉप ऑफ द नॉच है, और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी टॉप ऑफ द नॉच है। 100 पर मतलब ग्रोथ तो एकदम ताबड़तोड़ है सबकी। इसलिए ये पूरा का पूरा मैंने पोर्टफोलियो बना के रखा है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अभी बताते बैठूंगा तो हर एक स्टॉक बहुत ही अच्छा है, सही हो जाएगा फिर क्रॉम्पटन ग्रीव्स के मेरे पास 23 स्टॉक है। रुपीज टर्म्स में देखे तो 7,570 रुपीज का मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। एवरेज प्राइस है मेरा 330 रुपीज का मेरा एवरेज प्राइस है क्रॉम्पटन ग्रीव्स का। परसेंटेज टर्म्स में देखे तो 28% का मेरा टोटल प्रॉफिट परसेंटेज है। रुपीज टर्म्स में देखे तो 2160 2160 2160 रुपये का मेरा टोटल प्रॉफिट है रुपीज टर्म्स में। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक, अरे सॉरी इसका तो मैं बताना भूल गया। क्रॉम्पटन ग्रीव्स का 8.14% मेरा वेटेज है। 8.14% वेटेज है मेरा क्रॉम्पटन ग्रीव्स में। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है EIH होटल्स, EIH एसोसिएशन होटल्स। ये जस्ट मैंने रिसेंटली स्टॉक खरीदा है, इसका शॉर्ट्स मैंने डाला भी था यूट्यूब पे, आप लेटेस्ट वाले शॉर्ट्स में देख सकते हो। ये मैंने खरीदा है, लाइव इन्वेस्टमेंट ही की है मैंने, शॉर्ट्स में जाके भी आप चेक कर सकते हो। जस्ट रिसेंटली खरीदा हुआ है मैंने। इसके 27 स्टॉक्स खरीदे हैं। एवरेज प्राइस है 390 रुपीज़ का। इन्वेस्टेड अमाउंट है 10,530 रुपीज़ का। वेटेज अगर हम देखें EIH होटल्स का तो 8.85% का मेरा वेटेज है EIH होटल्स में। प्रॉफिट देखिए कुछ भी नहीं है, 0.37% है। 40 रुपये का प्रॉफिट है, मतलब क्या अभी रिसेंटली जस्ट ही खरीदा है मैंने इसलिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक में 173 स्टॉक्स है मेरे पास। एवरेज प्राइस 80 का है। एक्चुअली एवरेज प्राइस 80 का नहीं है, मेरा एवरेज प्राइस क्या 56 रुपीज़ का था। ये जब 56 से 83 हो गया ना, तब मैंने पूरा का पूरा होल्डिंग सोल्ड कर दिया। ठीक है, जब पूरा का पूरा होल्डिंग सोल्ड कर दिया उसके बाद मैंने री इन्वेस्ट किया कौन से प्राइस में, मैंने 80 के भाव में री इन्वेस्ट किया। तो अभी ये जीरोदा यानी कि काइट को क्या लगता है, जीरोदा को क्या लगता है कि मैंने 83 में स्टॉक बेच दिया, तो मैंने पूरा का पूरा वो कैपिटल बेच के अपना कुछ तो पर्सनल यूज के लिए किया रहेगा। और जो 80 रुपीज़ के स्टॉक में खरीदा है वो मेरा न्यू कैपिटल है। लेकिन वो एक्चुअली न्यू कैपिटल नहीं था, वो 83 रुपीज़ के भाव में मैंने सेल करके 80 रुपीज़ के उसमें कैपिटल में री इन्वेस्ट किया है। तो इसलिए कैपिटल इंक्रीज दिखा रहा है जीरोदा, लेकिन एक्चुअल में कैपिटल इंक्रीज नहीं है। इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हो 1,02,000 रुपीज़ का मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट दिखा रहा है काइट, लेकिन एक्चुअल में सिर्फ 84,000 का मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट एक्चुअली 84,000 का ही है। परसेंटेज टर्म्स में यहाँ पे देख सकते हो -10% में लॉस में दिखा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन एक्चुअल में मेरा टोटल 12% का है। 56 रुपीज़ से पकड़ के आप सोचिए 83 पे सेल किया और वापस से फिर 80 में री इन्वेस्ट किया, तो ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन मिला के तकरीबन 12% का मेरा टोटल प्रॉफिट आता है। और रुपीज टर्म्स में यहाँ पे नेगेटिव में दिखा रहा है 1,400 रुपीज़ का, लेकिन एक्चुअली देखे तो मैं तकरीबन 1.3 के यानी कि 1300 रुपये में प्रॉफिट में चल रहा हूँ। उसके हाँ, वेटेज के हिसाब से देखें तो IDFC फर्स्ट बैंक में 10.46% मेरा वेटेज है। ये बहुत किचड़ पिट्टी हो गया, चलो इसे हटा देते हैं। 10.46% मेरा वेटेज है IDFC फर्स्ट बैंक में। नेक्स्ट स्टॉक है कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स में मेरा अभी जस्ट रिसेंटली खरीदा हुआ स्टॉक है। ये देख सकते हो EIH होटल्स के साथ ही मैंने कल्याण ज्वेलर्स भी खरीदा था। तो कल्याण ज्वेलर्स में आप देख सकते हो मेरे पास 15 स्टॉक्स है। एवरेज प्राइस है 740 रुपीज़ का। इन्वेस्टेड अमाउंट है 11,070 रुपीज़ का। 11,070 रुपीज़ का मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। परसेंटेज टर्म्स में देखे तो कुछ भी प्रॉफिट नहीं है, 1.82% प्रॉफिट है। 200 रुपये का रुपीज टर्म्स में देखे तो प्रॉफिट है। जस्ट रिसेंटली खरीदा है, 2 दिन 3 दिन पहले खरीदा है। इसका भी लाइव इन्वेस्टमेंट मैंने किया हुआ है, और इसका भी मैंने शॉर्ट्स डाला हुआ है EIH होटल के साथ ही, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। जो भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ लाइव करता हूँ, सबके सामने करता हूँ, कुछ भी छुपाता नहीं हूँ। उसके बाद है अगला स्टॉक है मैक्स हेल्थ। मैक्स हेल्थ में मेरे 11 स्टॉक्स है। 640 रुपीज़ का मेरा एवरेज प्राइस है। रुपीज टर्म्स में देखे तो 7,000 रुपीज़ का मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। परसेंटेज टर्म्स में देखे तो 50% का मेरा टोटल प्रॉफिट चल रहा है मैक्स हेल्थ में। हॉस्पिटल सेक्टर है और अच्छा खासा प्रॉफिट मतलब ग्रोथ दिखाता है। ये बहुत सारी एक्विजिशंस भी की है मैक्स हेल्थ ने। रुपीज टर्म्स में देखे तो 3,560 रुपीज़ का मेरा टोटल प्रॉफिट है। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक पूना वाला फिनकॉर्प। पूना वाला फिनकॉर्प में मेरे पास, अरे सॉरी, मैक्स हेल्थ का मैं वेटेज और कल्याण ज्वेलर्स का मैं वेटेज बताना भूल गया हूँ। तो कल्याण ज्वेलर्स का वेटेज आप देख सकते हो यहाँ पे 9.43% का मेरा वेटेज है, और 8.89% का मेरा वेटेज मैक्स हेल्थ में है। यानी कि मोस्टली आप देख सकते हो सबका मैंने 8 to 10 11% ही मेरा हर एक स्टॉक का वेटेज है।
इसलिए 11 स्टॉक्स है, तो अगर 100 से 11 डिवाइड करेंगे तो मोस्टली 9.9 10 11 ऐसे ही सबके मेरे वेटेज रहेंगे। फिर पूना वाला फिनकॉर्प में मेरे पास 32 शेयर्स है। वेटेज मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ क्योंकि हमेशा मैं भूल जाता हूँ। 10.26% का मेरा वेटेज है पूना वाला फिनकॉर्प में। एवरेज प्राइस देखे तो 373 रुपीज़ का एवरेज प्राइस है। इन्वेस्टेड अमाउंट है मेरा 11,940 रुपये का। प्रॉफिट परसेंटेज देखे तो 2.14%, बहुत ही कम प्रॉफिट है। ये पिछले 6-7 महीने से मैं होल्ड कर रहा हूँ। एक टाइम ऐसा आ गया था पूना वाला फिनकॉर्प में कि मेरा 30-40% का प्रॉफिट दिखा रहा था, लेकिन फिर न्यूज़ आई कि पूना वाला फिनकॉर्प ने अपना सीईओ चेंज कर दिया है और इसलिए स्टॉक में एक ओवरहैंग जैसा आ गया, क्योंकि जो भी इन्वेस्टर्स है उनको मालूम नहीं है कि ये जो नया सीईओ है वो कैसा परफॉर्म करेगा, कंपनी को किस डायरेक्शन में लेके जाएगा। जो एनालिटिकल कॉल्स रहते हैं, कॉन कॉल्स रहते हैं, इंटरव्यूज रहते हैं, वो सब मैंने देखे हैं। मैं कम से कम श्योर हूँ और मुझे भरोसा है इस पूना वाला फिनकॉर्प कंपनी पे, इसलिए मैं अभी भी इन्वेस्टेड हूँ। और ये एक्चुअली एक बेटर टाइम है मेरे पास री इन्वेस्ट करने का, क्योंकि अभी जैसे ही स्टॉक कम है, जैसे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देख लो, आईटीसी देख लो, ये मेरे पोर्टफोलियो के बहुत पहले पहले होल्डिंग्स में हुआ करते थे, आईटीसी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो मैंने पूना वाला भी वही सोच के डाला है कि भले ही अभी कोई भी लोग इन्वेस्ट ना करे उसमें, मैं उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ ताकि मुझे चीपर प्राइस में, सस्ते भाव में, सस्ते दाम में मुझे अच्छे स्टॉक्स मिल जाए और मैं अच्छा खासा होल्ड करके बैठूँ और मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो। अगला स्टॉक है स्टार हेल्थ। राकेश झुनझुनवाला जी का फेवरेट स्टॉक, इंश्योरेंस सेक्टर में बोलने की जरूरत नहीं है। मेरे पास कम 20 स्टॉक्स है, 563 रुपीज़ का एवरेज प्राइस है। इन्वेस्टेड अमाउंट देखे तो 11,270 रुपीज़ का मेरा इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। परसेंटेज टर्म्स में देखे तो 9.24% इसका वेटेज है मेरा स्टार हेल्थ का। ये स्टार हेल्थ एक ऐसी कंपनी है जिसने मुझे अभी तक कोई भी प्रॉफिट नहीं दिया है, लॉस में चल रहा हूँ। और पूना वाला फिनकॉर्प, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने तो मुझे इन जनरल प्रॉफिट दिया है ओवरऑल, लेकिन पूना वाला फिनकॉर्प एंड दिस स्टार हेल्थ, ये दो ऐसे स्टॉक है जिसने मुझे ना के बराबर ही जीरो ही प्रॉफिट दिया हुआ है परसेंटेज टर्म्स में। रुपीज टर्म्स में देखें तो 223 रुपीज़ में अभी भी लॉस में चल रहा हूँ। अगला स्टॉक है मेरा टाटा पावर और उसके बाद है जोमेटो। अभी दोस्तों ये दो स्टॉक्स मैंने एकदम एंड के लिए इसलिए रखे हैं क्योंकि ये दो मेरे मोस्ट प्रॉफिटेबल स्टॉक्स हैं, मोस्ट मतलब एकदम मोस्ट प्रॉफिटेबल स्टॉक्स है। टाटा पावर में मेरे पास 22 स्टॉक्स है। एवरेज प्राइस 311 रुपये का मेरा एवरेज प्राइस है टाटा पावर में। और अभी देखिए करंट प्राइस क्या चल रहा है, 460 रुपीज़ का लास्ट ट्रेडेड प्राइस चल रहा था, यानी कि अच्छा खासा प्रॉफिट है। रुपीज टर्म्स में इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखे तो 6,850 रुपये मैंने इन्वेस्टेड किए हैं। परसेंटेज टर्म्स में देखें तो 50% मेरा, 48% मेरा टोटल प्रॉफिट चल रहा है। मैक्स हेल्थ में भी उतना ही है, 50% का भी मैक्स हेल्थ में प्रॉफिट है और टाटा पावर में भी 50% का ही मेरा टोटल प्रॉफिट है। हाँ, रुपीज टर्म्स में देखें तो 3,280 रुपीज़ का मेरा टोटल प्रॉफिट है। उसके बाद है नेक्स्ट स्टॉक, सॉरी वेटेज बता देता हूँ टाटा पावर की। टाटा पावर की वेटेज में 8.48% का मेरा टोटल वेटेज है टाटा पावर में। उसके बाद चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है अपना जोमेटो। जोमेटो एक एक्चुअली आप बोल सकते हो आईटी कंपनी है, ठीक है। आप सोच रहे हैं कि अरे जोमेटो आईटी कंपनी कैसे है, वो तो फूड डिलीवरी सर्विस में आती है। तो गाइस फूड डिलीवरी सर्विस में आती है, लेकिन वो एक्चुअली एक आईटी कंपनी ही उसको माना जाता है, क्योंकि उसका जो मेन है वो सॉफ्टवेयर है, ऑर्डर लेना, और वो एक इंटरमीडिएरी है, क्लाउड किचन और कस्टमर के बीच को कनेक्ट करने वाला जोमेटो चीज़ है। ब्लिंकिट को भी रिसेंटली एक्वायर किया है, तो ऐसे ही समझ लीजिए। और 40 स्टॉक है मेरे पास, 141 रुपीज़ का मेरा एवरेज प्राइस है। रुपीज टर्म्स में इन्वेस्टेड अमाउंट देखे तो 5,650 रुपीज़ का मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। परसेंटेज टर्म्स में देखे तो 94% मेरा टोटल अभी प्रॉफिट चल रहा है। 5,315 रुपीज़ का मेरा रुपीज टर्म्स में प्रॉफिट है। डेली प्राइस में आप देख सकते हो नेगेटिव 0.6%, 0.75% से मैं नीचे गिरा हुआ था। 1,000 रुपये लॉस में हूँ, जबकि निफ्टी फिफ्टी 0.34% नीचे गिरा हुआ था, यानी कि ऑफकोर्स मेरे पोर्टफोलियो ने अंडर परफॉर्म किया है। लेकिन मेरे पोर्टफोलियो का एवरेज ग्रोथ कैसा रहा है, ये मैं गूगल शीट्स मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, उसमें आप चेक कर सकते हो। मेरा वीकली, मंथली, 30 डेज, 90 डेज, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स और 1 ईयर में एज कम्पेयर टू निफ्टी फिफ्टी कैसा परफॉर्मेंस रहा है, वो भी मैंने डाला हुआ है। चलिए अगर आपको चाहिए तो मैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, और अगर आपको वैसा ही पोर्टफोलियो खुद के लिए बनाना है ट्रांजेक्शन डाल के, तो वो भी मैंने किया हुआ है। आप मैंने वो लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। और 30 डेज का और 1 ईयर का अलग अलग सब्सक्रिप्शन डाला है। सिर्फ स्टार्टिंग वाले लोग 30 दिन का ट्राई कर सकते हो, 100 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से। और अगर ईयरली लोगे तो 1,000 रुपीज़ पर ईयर के हिसाब से आपको मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। तो गाइज अगर कोई भी अगर डाउट हो पोर्टफोलियो के बारे में, या अगर आपको अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना है, तो YPK shorts@gmail.com
ये ईमेल भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो सेंड कर सकते हो रिव्यू के लिए और मैं उसका रिव्यू कर दूंगा। गुड बाय, सी यू, बाय बाय।